आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पीपल फैक्ट्स। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया जिन्होंने अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया, और बाकी कुछ मायूसी भी है। नेक्स्ट वीडियो 2-3 हो गई हैं इनमें व्यू वगैरह नहीं आ रहे, लेकिन 37 सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में वीडियो मुकम्मल नहीं देखी, उनको कुछ एतमाद नहीं हुआ, गारंटी नहीं हुई, इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया उन्होंने। तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और मैंने इतनी गारंटी दी कि मैं अपने चैनल भी डिलीट कर सकता हूँ। ये लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपका एनालिसिस हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक वाली। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्रेड भी बताई, ठीक है, जो एक अच्छी ट्रेड चली। यहाँ से ट्रेड थी, टीपी यहाँ तक था। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रेड बताई कि यहाँ से मार्केट अबव जाएगी, अब अबव कर गई। अब फिर नेक्स्ट ट्रेड बताने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर तो बेसिकली हमारा फेयरवैली गैप पर, एसबीटी मॉडल 3 पर, लेकिन एक ट्रेड बता रहा हूँ जनाब। इस लेवल पर आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस लेवल से नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये ब्रेकआउट हुआ तो इसको टेस्ट किया इस कैंडल ने, ये कैंडल ने इसको टेस्ट किया। इसकी क्लोजिंग जैसी होगी, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड होगी। अभी नहीं, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड होगी। अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाती है, फिर ये एक लेवल मार्क करने लगा हूँ मैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये अगर ये वाली कैंडल जो है ये कंप्लीट होकर ऊपर क्लोज करती है, फिर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड बाय की। अगर ये वाली कैंडल इसकी बॉडी नीचे क्लोज कर जाती है, फिर आपने इसमें टचिंग पर इसकी क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग इसके नीचे ना हो और आपने ट्रेड पकड़नी है, और तेज़ी के साथ मार्केट मूव करेगी। अगर ना करी तो फिर कहना तेज़ी के साथ, टचिंग पर नहीं। एक चीज़ नज़र आई है मुझे, ये एक लेवल पर है, सेम लेवल पर है। यहाँ पर स्वीप लगेगा यहाँ पे, टचिंग पे नहीं, स्वीप लगेगा। क्लोजिंग देखनी है ध्यान से, ये देखें लेवल पर है, सेम लेवल पर। जब 1 2 3 दो दफ़ा सेम लेवल पे आ जाए तो फिर आपने बड़े ध्यान से ट्रेड पकड़नी होती है। क्लोजिंग देख कर स्वीप करेगी आप, ठीक है। चलें, ये ट्रेड होगी। अगर यहाँ से नहीं बनती फिर यहाँ से ट्रेड बनेगी और तेज़ी के साथ निकलेगी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फेयरवैली गैप पर है। हमारे सब्सक्राइबर 37 हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, 100% स्ट्रैटेजी है, वर्क करती है। ये ऑर्डर ब्लॉक की है जो मैं आज ट्रेड में बता रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, हमारा लेक्चर है जी SBT 3 फेयर वैली गैप। हम SBT क्या होता है बेसिकली, हम ना ट्रेडिंग का कोर्स कंप्लीट तकरीबन कर लिया, लेकिन एक बिगिनर के लिए है। एडवांस जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि लोग इकट्ठे हों तो फिर उनको दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे ही मैं देता जाऊँ, लोग देखें ना, तो एक ज़ाया होने का होता है, ठीक है। बस चले, SBT 3 क्या होता है बेसिकली। पहले तो एक बंदे को, कोई बंदा जो नया आता है उसको 1 2 3 का पता हो। मार्केट ऐसे चलती है अप की तरफ, या मार्केट ऐसे चलती है डाउन की तरफ, 1 2 3 बनाते हुए, ठीक है। 1 2 3 में फिर देखते हैं ये लेवल होता है, ये लेवल। इन लेवलों पर SBT देखते हैं। SBT होते हैं 1 से लेकर 10, जिन्हें कोर्स का नाम दिया गया PDRA कोई दिखाई दे, मतलब कि कोई सभी SBT दिखाई दे तो वहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं ये SBT 3 फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। पहले बताऊंगा बुलिश ट्रेंड क्या होता है, जो ऐसे जा रहा हूँ, बेशक ऐसे करो, लेकिन ओवरऑल क्या है, बुलिश है। बैरिश क्या होता है, नीचे जा रहा हूँ, फिर ऐसे करें लेकिन ओवरऑल नीचे जा रहा है, तो ये बैरिश ट्रेंड है, ठीक है। पहले बुलिश ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको 1 2 3 का पता हो। 1 2 3 कैसे पता चलेगा, पुराने लेक्चर देखने हैं 4 5 6 7 8 9, जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अच्छा, देखने के बाद फिर आपको फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ऐसे करती है इम्पल्स। फेयर वैल्यू गैप हमेशा 1 के लेवल पे बनता है, 2 के लेवल पे नहीं बनता। 2 के लेवल पे जो बनता है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, याद रखें। ये 2 का लेवल, ये 1 का लेवल। 1 के लेवल पे फेयर वैल्यू गैप बुलिश में
सॉरी जी, मैंने रेड की लगा दी लाइन ये पुरुष में। ये एक लेवल है, समझ लिया मैंने, मार्क किया। अब आपको ना पिछले लेक्चर में पता चलेगा लेवल कैसे मार्क करते हैं, जो हाँ 1 2 3 वाली वीडियो देखेंगे। देखें जी, ये एक कैंडल है जो है रेड कलर की, ये एक कैंडल है जो है सब्ज़ कलर की, कलर मैंने दूसरा चूज किया हुआ है, ये है सब्ज़ की, फिर ये कैंडल रेड की है। ठीक है, 3 कैंडल बने, दरमियान वाली कैंडल हमेशा सब्ज़ की होनी चाहिए बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में दरमियान वाली कैंडल। फिर ये जो पहली कैंडल है इसकी लोएस्ट विक ऐसे मार्क करनी है, आखिर वाली कैंडल की हाई विक ऐसे मार्क। ये क्या है जी, गैप है, इसे कहते हैं फेयर वैली गैप। पहली कंडीशन क्या है, दरमियान वाली कैंडल सब्ज़ की होनी चाहिए, बाकी ये वाली कैंडल ये वाली सब्ज़ हो लाल हो जो मर्जी हो कोई मसला नहीं। बुलिश केस में ये वाली कैंडल बस होनी चाहिए। इस तरह बेरिश केस में दरमियान वाली कैंडल रेड की होनी चाहिए, बेशक ये जो उनसी मर्जी कलर की हो, पहली या तीसरी, इससे कहेंगे फिर। अब अगर ऐसे हो, ये बन गई सब्ज़ की, ये वीक और ये वीक आपस में लाइन कर रही है ना, नो नॉट फेयरफुल गैप, ये फेयरफुल गैप। ये फेयरफुल गैप यहाँ पे हो जाए, ये पहली पहली और तीसरी कैंडल बेशक यहाँ पे हो या यहाँ पे, दरमियान वाली कैंडल ये जो मैंने मार्क किया है इसके अंदर होनी चाहिए इसकी बॉडी, बेशक आधी बॉडी हो ऐसे, बेशक पूरी बॉडी हो ऐसे, ऐसे विक नहीं, विक नहीं, सिर्फ बॉडी ये वाली कैंडल की लाइन करें, बाकी ये ऊपर हो नीचे हो कोई मसला नहीं। ये कैंडल ऊपर हो, दरमियान वाली कैंडल इसके अंदर हो, तीसरी कैंडल नीचे हो, कोई मसला नहीं, दरमियान वाली बस अंदर होनी चाहिए। जब मार्केट आएगी इसको टेस्ट करेगी, ब्रेकआउट होने के बाद टेस्ट करेगी, और ब्रेकआउट होने से पहले ये बने। ठीक है, फेयर वैली गैप ब्रेकआउट होने के बाद भी बन सकता है, लेकिन दरमियान वाली कैंडल, या पहले भी बन सकता है लेकिन दरमियान वाली कैंडल लाल की सब्ज़ की इसके अंदर होनी चाहिए। फिर ब्रेकआउट होने के बाद फेयर वैली गैप ब्रेकआउट होने से पहले भी बन सकता है, बाद भी बन सकता है, लेकिन दरमियान वाली कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए। फिर जब ट्रेड हमने पकड़नी कैसे, जब ब्रेकआउट हो जाए तो फिर मार्केट आएगी ऐसे, इसको टेस्ट करेगी, क्लोजिंग देखनी है, क्लोजिंग ऐसे हो ठीक है। अगर क्लोजिंग ये पूरी बॉडी, एक आधी बॉडी अंदर चलेगी आधी बॉडी बाहर चलेगी, बाहर अंदर ये नहीं, विक लगाए बेशक लेकिन क्लोजिंग अंदर करें। ये कैंडल होती है बुलिश की और ये होती है बेरिश की, समझ लें। ये विक होती है बुलिश की, ये ओपनिंग होती है, और बुलिश की ये क्लोजिंग होती है, फिर ये विक होती है। ये लो विक होती है बुलिश की, ये हाई विक होती है। बेरिश की देखें आप, बेरिश की ये लो विक होगी, ये ओपनिंग होगी, ये क्लोजिंग होगी, और ये हाई विक होगी। समझ लगी, अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो सी भी कैंडलें बनेगी। ठीक है, और ये इस लेवल पे और मार्केट आएगी, यहाँ पे ट्रेड बनेगी, ये TP3 होगा। ये हमारा SBT3 या 1 के लेवल पे बुलिश केस में। अगर बेरिश के केस में हो ऐसे फेयरवेल गैप बाद में हो पहले में हो, लेकिन मैनुअली कैंडल बुलिश ही होनी चाहिए और लेवल पे हो, ऐसे लेवल टच कर बिल्कुल साथ ना टच कर रही हो। फिर मार्केट क्या करेगी, आएगी ऐसे, ब्रेकआउट होने के बाद टचिंग पे ट्रेड TP होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नई स्ट्रेटजी फेयर वैली गैप के ज़रिए आपको दिखाएगी। 2 के लेवल पे नहीं, 2 के लेवल पे आप पुरानी इससे पिछली वीडियो देखें, ऑर्डर ब्लॉक वो मैंने बताई है। ठीक है, अब ये तो मैंने कंडीशन बता दी है। अगर इसके फेयर वैली गैप बने और वो मिटिगेट हो, या 4 कंडीशनें हैं, फेयर वैली गैप बने और वो मिटिगेट हो पहले ही, ब्रेकआउट होने से पहले ही मिटिगेट हो, तो जब दोबारा मार्केट आएगी टेस्ट करने को तो वहाँ पर स्वीप होगा, या मार्केट 1 2 3 में ये 1 2 3 में 2 दफ़ा 1 के लेवल पर सेम आ जाए, बेशक फिर ले गैप हो, यहाँ पे स्वीप करेगी ऐसे। पहली कंडीशन में मिटिगेशन हो, ये टेस्ट अब जब ऐसे आएगी ना स्वीप करेगी, पहली। दूसरी बताइए 2 दफ़ा एक लेवल पे हो स्वीप करेगी। तीसरी क्या कंडीशन है, अगर फिर गैप हो ही ना फिर स्वीप करेगी। चौथी कंडीशन क्या है,
चौथी भी देख लो, ऐसे किया, ये मार्केट यहाँ पर फिर गैप बनाया, और यहाँ पर इस कैंडल में इधर यहाँ पर कोई डिमांड या सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक, फिर गैप नहीं, डिमांड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है पिछली वीडियो देखें, वो बनाया। जब मार्केट आएगी ऐसे, फिर इसको टेस्ट करेगी, फिर जब आएगी स्वीप पर ट्रेड होगी, स्वीप क्लोजिंग देखनी है और ट्रेड। ठीक है, ये कंडीशन लाजमी याद रखनी है। ये कैसे होती है, क्या होती है, डीप डिटेल पिछले लेक्चर में। चलें जी, अब ये चीज़ तो आपको पता चल गई, एक स्ट्रैटेजी। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं, बाकी ये H1 का लेवल, H1 का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं H1 में, ऐसे ट्रेड समझ लें, यहाँ से आई इम्पल्स स्टार्ट हुई, पहले तो SBT मॉडल हो यहाँ पे, फेयर वाली गैप वाला, या बाकी मॉडल हो। मैंने तो फ़िलहाल आपको SBT 3 पढ़ाया है, बाकी भी पढ़ाया, पिछले लेक्चर देखें। लेकिन अगर SBT 3 हो, जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, H1 का टाइम फ्रेम यूज़ करना है आपने, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करना है, मेटा 5 पे ट्रेड पकड़नी है, और वहाँ पे भी H1 का टाइम फ्रेम हो। यहाँ पर SBT हो, मार्केट आई, स्वीप देखना अच्छा, ये टचिंग देखनी है अपनी, क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। फिर ये थोड़ी सी इम्पल्स स्टार्ट हो, इम्पल्स जैसे स्टार्ट हो जाए तो आपने इस पर ट्रेड पकड़ लेनी है H1 पे। अब जाना है M1 पे, वहाँ पे देखना है, वहाँ पर ऐसे चल रहा होगा, ऐसे वहाँ पे देखना है SBT मॉडल, फिर विल गैप, फिर उस पर भी ट्रेड पकड़ लेनी है। और फिर अगर ये वन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये MSS कर दे, ट्रेंड चेन, आपने M1 में जो है ना ट्रेड, पहले तो उसको कर देना है आपने, ब्रेक इवन कर देना है, उसका SL ख़त्म कर देना है, आधा प्रॉफिट बुक कर लेना है, और फिर MS जब हो, ये सब चीज़ें कर लेनी, फिर आपने M5 पे जाना है, वहाँ भी ट्रेड पकड़ लेनी है, SBT मॉडल बने। इम्पल्स चल रही हो तब, अगर ट्रेसमेंट चल रही हो तो फिर नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम, इम्पल्स चल रही हो। M5 में वही, अगर M5 में MS हो जाता है, उसका ब्रेक इवन, उसका आधा प्रॉफिट बुक साइड पे, फिर जाना M15 पे, या M5 में हो जाए MSS, फिर आप देखें M1 में भी जा सकते हैं, M1 में भी पकड़ सकते हैं ट्रेड। ठीक है, इम्पल्स चलती हो आप किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, छोटे M5, M1, M30, M15, M30 आप यूज़ करें, M1 उस वक्त M1 यूज़ करते रहे। तो एक H1 की ट्रेड में आप 20 से 30 ट्रेडें पकड़ सकते हैं सुकून के साथ। एक ट्रेड में आपका टारगेट वैसे $10 है H1 की ट्रेड पे, आप वही H1 को छोटे टाइम फ्रेम में लेते लेते आप $101 कमा लेंगे, 100% श्योरिटी है। लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं, ये उस वक्त होंगी जब आप मुकम्मल लेक्चर देखेंगे। ये तो बिगिनर के लिए, लेकिन इसके बाद एडवांस कंप्लीट डीप डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा मैं। अगर ना ये वर्क करे तो भाई चैनल डिलीट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो है ना, उस पर इतना ट्रस्ट होता है बंदे को। बाकी 99% तो ऐसी चलती है। ये भी मैं बता दूँ एक चीज़, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, 1% कम ही होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ठीक है, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, स्कैमर से बचें। 100% यकीन मैंने, जो भी बंदा देख रहा है ना वीडियो, अल्लाह पाक उसके मालो जान में बरकत डालेगा। देखें जी, उसने पूरी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में गुजार दी, कख ना मिला। ठीक है, इखलाक सिखाती चीज़ें, एक्सप्लोर कराती है, लेकिन इंसान जो हमारा इस दौर में पैसे कमाने के लिए बना हुआ है ज़्यादातर। अब कुछ लोग कहेंगे जी अखलाक़ात और चीज़ें वो अब वो करके देख लें भाई। पैसा इंसान को ना, पैसा जिसके पास है वो हर चीज़ खरीद सकता है। आज के दौर की बात कर रहा हूँ, पिछले दौर की नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो भाई पैसा कमाना है ना, तो एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसको ट्रेडिंग सिखाओ, सिखाओ उसको, इस काबिल बनाओ। 4 महीने लगा के पूरा साइड पे करो, फिर जो मर्ज़ी स्टडी करते रहो, ये करते रहो। लेकिन ये नहीं जाना चाहिए कहीं भी चीज़ें। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं भी आपके जब होता था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था, यार क्या है फजूल लोग वीडियो बनाते रहते हैं जी, हमें बातें करते रहते हैं, कुछ सिखाते तो है नहीं है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो बिगनर कंप्लीट देखें। ठीक है, कमेंट में इसी में राय का इज़हार करें, हमने ऑनलाइन सेशन लेने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा भाई, ना समझ लो फिर बताना। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।